अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की तलाश में अगर आप हैं और एक बोर्डिंग स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका द इंडियन पब्लिक स्कूल का है, जो उत्तराखंड के देहरादून में मौजूद है। यह पूरा स्कूल 80 एकड़ की परिधि में फैला हुआ है और सारी सुख सुविधाओं से लैस है। एक उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे यहाँ पर दाखिला लेते हैं और खुद अपना भी नाम रोशन करते हैं और देश का भी नाम रोशन करते हैं। यह स्कूल 2001 से संचालित हो रहा है। आज गोरखपुर में इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर चंद्रशेखर त्यागी जी मौजूद हैं और यहाँ पर सीनियर हाउस मास्टर मिस्टर मनोज सिंह मौजूद हैं। इस विद्यालय के बारे में आपको सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देंगे। अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में और एक बोर्डिंग स्कूल की तलाश में हैं तो एक आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। हम खुद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कूल किस तरीके से बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने में अपना मार्गदर्शन देता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंद्रशेखर त्यागी जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये स्कूल कब बना और कैसे वजूद में आया। जी। द इंडियन पब्लिक स्कूल की स्थापना 2001 में हुई है सर, जिसके संस्थापक हैं श्री आर के सिन्हा जी, जो पूर्व राज्यसभा मेंबर हैं और बेसिकली वो बिहार के रहने वाले हैं। तो उनका एक सपना है कि हम अपने भारतवर्ष के सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सके। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पूर्णतः आवासीय विद्यालय की स्थापना की है। अच्छा, अगर हम बात करें स्कूल की तो ये स्कूल किस क्लास से शुरू होता है और कहाँ तक की शिक्षा बच्चों को देता है और क्या एडमिशन प्रक्रिया होती है। जी, ये विद्यालय क्लास 4 to 12 है सर, कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक, और सीबीएसई से एफिलिएटेड है। ये पूर्णतः बोर्डिंग स्कूल है, को एजुकेशनल, जिसमें छात्र छात्रा एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे स्कूल का एक तस्वीर लगी हुई है, इस स्कूल को आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है, चारों तरफ हरियाली है और एक लंबा चौड़ा कैंपस है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे देहरादून की बात आते हैं तो दून स्कूल की नाम जो है फौरन लोगों के जहन में आता है, क्योंकि भारत में काफी नामी ग्रामीण स्कूलों में से एक माना जाता है और काफी ब्रिटिश काल से वो स्कूल लगातार चला आ रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज दून कॉलेज को कंपटीशन कह लीजिए और मुकाबला कह लीजिए और कंपटीशन देने में इंडियन पब्लिक स्कूल कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाले छात्र हैं उन्होंने अपना परचम पूरे देश में ही विदेशों में भी लहराया है। एक बार फिर हम प्रिंसिपल साहब की तरफ चलेंगे और जानेंगे पूरी बात को। ये बताइए कि जब स्कूल में एडमिशन की बात आती है जी, और इस वक्त कंपटीशन का दौर है, आप ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे दून स्कूल है, जी, बहुत मशहूर हुआ करता है, एक नामी ग्रामी स्कूल है, उनकी अपनी खुद की मोनोपोली है। इसमें जो पहला एडमिशन लेने वाला व्यक्ति है वो सोचता है कि इतने बड़े स्कूल का आपका भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 80 एकड़ में फैला हुआ, तमाम तरह की सुविधाएं, फीस की तरफ लोगों का जहन जाता है। तो क्या स्लैब है फीस का, कौन सा फीस स्ट्रक्चर आपका काम करता है और कैसे आप लोगों को लुभा पाएंगे। जी, फीस स्ट्रक्चर की जहां तक बात करते हैं तो हमारे पास 2 स्लैब्स हैं सर। एक होता है क्लास 4 to क्लास 8, दूसरा है क्लास 9 to क्लास 12। 4 to 8 हमारे पास 5,75,000 है और 9 to 12 हमारे बच्चों की फीस 6,50,000 है। तो ये 2 स्लैब में हम काम करते हैं। अच्छा, इसमें एडमिशन फीस कितनी है और रिफंडेबल फीस भी कुछ इसमें इंक्लूड है जो आप बता रहे 5,75 का जो आपने बताया। जी, तो उसमें आपका थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, तो जब पहली बार जब बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में तो उसमें हमारे एनुअल मींस एडमिशन चार्जेज होते हैं 1,15,000। उसमें 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 25,000 एडमिशन फीस होती है और 50,000 सिक्योरिटी फीस जो कि रिफंडेबल है। अच्छा, अगर एडमिशन की बात करें तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है गोरखपुर या आसपास के इलाकों में बैठा हुआ कोई आदमी जो पूर्वांचल का रहने वाला है, वो कहाँ संपर्क करे और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, इसके बारे में बताएं। वो सीधा हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपने बच्चे के साथ स्कूल में आकर एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सर, क्या प्रोसीजर है एडमिशन? एडमिशन प्रोसीजर यही है, आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में जब स्कूल आएंगे एक बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपका बच्चा एडमिट कर लिया जाएगा स्कूल में। मेरिट भी बनती होगी बच्चों की एडमिशन में, क्या चांसेस होते हैं कि बच्चा अगर नॉट क्वालिफाइड होता है तो क्या प्रोसीजर है? हाँ, मेरिट बनती है, लेकिन बच्चे को जो एडमिशन टेस्ट है वो एडमिशन टेस्ट का हमारा मेन मकसद ये होता है कि बच्चे को मतलब बैरियर ना बना के बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ताकि एडमिशन के बाद में बच्चे के एडमिशन टेस्ट के आधार पर हम बच्चे को आगे
मतलब मार्गदर्शन कर सके बच्चे वाइस सब्जेक्ट प्रिंसिपल वाइज। साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस बात पर गौर करने वाली बात है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एडमिशन के नाम पे एंट्रेंस टेस्ट करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के नाम पे फिल्टर करके क्रीम बच्चों को ले लेते हैं। लेकिन ये बात हमेशा उठी है कि जिन बच्चों का जहन या थोड़ा कमजोर है उनके ऊपर मेहनत कौन करेगा। अगर आप सिर्फ स्कॉलर्स को, बेस्ट स्कॉलर को ही लेकर अगर आप बेस्ट रिजल्ट देते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई बहुत रोल नहीं रहता है। लेकिन द इंडियन पब्लिक स्कूल बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट के नाम पे सिर्फ उनके एक कैलिबर को देखता है, लेकिन अपने यहाँ ला के उन्हें निखारने का काम करता है। तो ये इनकी अच्छी बात लगी, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशन सिर्फ एडमिशन के नाम पे फिल्टर कर लेते हैं लड़कों को, जो कम दिमाग जिनके पास है या थोड़ा जहन जिनका कमजोर है या बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, उनके ऊपर मेहनत करना कोई नहीं चाहता। तो ये अच्छा है ये बोर्डिंग स्कूल के बारे में। और मेरा एक सवाल ये है कि सारी बातें हो गई, फीस स्ट्रक्चर आपने बता दिया, एडमिशन प्रोसीजर बता दिया, जो सबसे अहम सवाल ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता की अगर हम बात करें, जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है जी वो भी मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता तो है। उसको कैसे जो है आप जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से कहेंगे कि आपके यहाँ बहुत अच्छा है? कोई मुझे एक उदाहरण के तौर पर बताइए। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे कक्षा 12 के बाद में अच्छी जगह, मतलब अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे IIT क्लियर करके, एंट्रेंस करके वो IIT अच्छी कॉलेजेस में है, कुछ बच्चे नीट का एग्जाम करके क्वालिफाई करके वो मेडिकल कॉलेज में अच्छी जगह एडमिशन हुए हैं उनके। और उसके अलग हमारे कई बच्चे हैं जो फॉरेन में भी हैं, जो बीटेक करते हैं वहां से। कुछ बच्चे हमारे अलग अलग जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, तो उनको क्या है कि 12th के बाद में अच्छे कॉलेजेस बच्चों को मिलते हैं, जिसके आधार पर वो आप आगे चल के अपना कैरियर अच्छा, कुछ ऐसे छात्रों का नाम बताइए जो आपके विद्यालय से निकले हों और राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम रोशन किया। शिक्षा जगत में जी, जैसे शिक्षा गेम कहीं भी हो, हर अच्छा, जैसे अगर खेल जगत की बात करें तो ऋषभ पंत जो हमारे स्कूल का एलुमनाई है, तो आज के समय में उसको हर कोई जानता है। उसके अलावा कुणाल चंदेला रणजी प्लेयर है, वैभव भट्ट रणजी प्लेयर है। तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय से पढ़ के निकले हैं। चलिए, ये तो बातें हो गई एकेडमिक की, और अब हम बात करेंगे कि जो सुविधाएं, अगर बोर्डिंग स्कूल की बात करते हैं तो एक गार्जियन जब अपने बच्चे को, अपने एक छोटे बच्चे को, एक मासूम बच्चे को जब रवाना करता है बोर्डिंग हॉस्टल की तरफ, तो बहुत कुछ शंकाएं, संशय उनके दिमाग में घूमता रहता है। उन सब चीजों को भी हम क्लियर करेंगे। और आज बात करेंगे स्कूल के सीनियर हाउस मास्टर हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं। मनोज सिंह जी समझेंगे। मनोज सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब एक बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब मेरा सवाल ये था कि जब एक बच्चे को आपके सुपुर्द करते हैं माँ बाप, तो अब सारी लायबिलिटी आपकी हो जाती है और बच्चा रहने से लेके पढ़ने तक सारी जिम्मेदारी आपकी, 24 आवर्स के उसके गार्जियन होते हैं आप। तो कैसे आश्वस्त करेंगे एडमिशन से पहले ऐसे गार्जियन को जो अपने बच्चे को अपना भेजना चाहते हैं? कितनी तरीके से आप आश्वस्त हैं? ये आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही उम्दा किस्म का है, क्योंकि कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आता है तो वो उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उस बच्चे को वैसे ही रखें जैसे हम अपने बच्चे को संभाल के रखते हैं। उसके लिए हमारे प्रॉपर एक हायरार्की है, जिसमें सबसे पहले, चूंकि मैं हाउस मास्टर हूं, एक हाउस मास्टर के अंदर 3-4 वार्डन आते हैं और कम से कम 5 से 7 ट्यूटर आते हैं। ट्यूटर और वार्डन का काम क्या होता है? ट्यूटर उन बच्चों को वैसे ही देखभाल करता है जैसे एक गार्जियन देखभाल करता है। उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, उनका सवेरे उठने से, खाने से, नहाने से, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका कोई भी चीज हो गया हो तो सारा टेक केयर वो जो उनका काम करते हैं। प्लस हॉस्टल में उनको देखने के लिए अलग से 2-3 वार्डन होते हैं जो स्लैब वाइज होते हैं। जैसे क्लास वाइज जूनियर क्लास के लिए अलग वार्डन होते हैं और सीनियर क्लासेस के लिए अलग वार्डन होते हैं। जो वार्डन उनको सवेरे उठने, छोटे बच्चों को नहलाने धुलाने, तैयार करने, स्कूल भेजने, कपड़ा पहनाने से लेकर के बड़े बच्चों के केयर के सारा कार्यक्रम करते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम लोग बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से जैसा आपने सुना होगा SIS सिक्योरिटीज, जो हमारी सिस्टर कंसर्न है, वर्ल्ड वाइड आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे यहाँ 24/7 लगी रहती है। पूरा कैंपस हमारा CCTV कैमरे से लगा हुआ है। पूरे हॉस्टल में लेकर के, एकेडमिक ब्लॉक से लेकर के पूरे में लगभग 150 CCTV कैमरा लगा हुआ है, जबकि नाइट विजन कैमरा भी है। नाइट विजन कैमरा के साथ साथ बात करेंगे, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करेंगे तो हमारे स्कूल में इनबाउंड 12 बेड का एक हॉस्पिटल है, जिसमें 2 फार्मासिस्ट, एक मेल और फीमेल, यानी बॉयज गर्ल्स के लिए 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा ग्राफिक एरा, जो एक बहुत ही बड़ा रिनाउंस हॉस्पिटल है जो मैक्स के लेवल का है, उनसे हमारा टाई अप है, जिसमें डिस्काउंट रेट के साथ साथ वो हमारे बच्चों को किसी भी केस में, इमरजेंसी में, सुबह दोपहर शाम रात, जो 10 मिनट की दूरी पे है, उनसे हमारा मेडिकल सुविधा प्रदान करते हैं। तो अगर हर दृष्टि से देखें कि एक वो माँ बाप जो अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं देता है जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, बात करें एजुकेशन की बात और शिक्षा की बात तो हो गई।
फिजिकली फिटनेस की बात करें कि फिजिकल फिटनेस पे कितना ध्यान रखते हैं बच्चे? अगर आपके पास हैं तो उनके फिटनेस पे ध्यान रखा है, तो गेम्स वगैरह के बारे में, आउटडोर क्या है, इंडोर क्या है, क्या क्या इंतजाम है? फिजिकल फिटनेस की अगर हम लोग बात करें तो सवेरे 6 बजे से बच्चों का, अभी तो चूंकि ठंडा है, ठंड की वजह से हम लोग बच्चे में मॉर्निंग पीटी नहीं कराते हैं। अदरवाइज सवेरे 6 बजे से बच्चों का शेड्यूल शुरू हो जाता है। 6 से 7 के बीच में बच्चे मॉर्निंग पीटी के लिए जाते हैं। पीटी के दौरान बच्चों को एक छोटा हाजिरी मिलता है जिसमें दूध, बिस्किट, चाय या कुछ ऐसी चीजें देते हैं, और उसके बाद बच्चा आता है, फिर नहा धोआ के अपने स्कूल के लिए तैयारी करता है। स्कूल में जाएगा, फिर 11 बजे उसको जूस प्रोवाइड किया जाता है। जूस के बाद लंच दिया जाता है 2 बजे, और उसके बाद फिर बच्चों को गेम्स के लिए, हर बच्चे के लिए हमारे विद्यालय में अलग अलग गेम्स हैं। फुटबॉल के लिए अलग, क्रिकेट के लिए अलग, बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और रग्बी जैसे गेम हैं जो आउटडोर गेम्स में आते हैं। इंडोर गेम्स में हमारे पास, आपके पास चेस है, कैरम है, बिलियर्ड्स है, टीटी है, ये सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, अगर हम बात करें हॉस्टल कैपेसिटी की, कितनी क्षमता का हॉस्टल है, और बच्चों की जो एज उनका है उसके हिसाब से बच्चों को आप रखते होंगे? हाँ, हमारे हॉस्टल में, जैसे हमारे विद्यालय में 4 हॉस्टल हैं, 3 हॉस्टल बॉयज के लिए हैं और 1 हॉस्टल गर्ल्स के लिए, और सारे सेपरेट हॉस्टल हैं। तो हमारे बॉयज और हॉस्टल को हम लोग हाउस वाइज डिवाइड करके रखते हैं। एक हाउस में, एक बिल्डिंग में हमारे पास 2 हाउस रहते हैं। मैं वीर सावरकर हाउस का हाउस मास्टर हूं, तो इसमें जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो हम लोग 4 to 8 तक के बच्चों को, यानी जूनियर बच्चों को रखते हैं, और 9, 10, 11, 12 को सेकंड फ्लोर में रखते हैं। तो फ्लोर वाइज डिवीजन करने से बच्चों में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है। को एजुकेशन होने की वजह से गर्ल्स के लिए क्या इंतजाम है आपके? को एजुकेशन होने की वजह से गर्ल्स के अलग से सेपरेट हमारे पास उनके गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, और वो उसी तरीके से गर्ल्स के अलग से कोच है। अगर हम स्विमिंग कोच की बात करें या बास्केटबॉल कोच की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनके लिए अलग से हम लोग, बैडमिंटन में हमारे पास फीमेल कोचेज हैं जो उन गर्ल्स को अलग से उनको जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो आपने द इंडियन पब्लिक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों की बातें सुनी। इन्होंने बताया कि एकेडमी से लेके बच्चों के रहने तक की जो सुख सुविधाएं वहां पे दी जा रही हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे चुनी गई हैं। खासतौर से बच्चों को निखारने का काम इस बोर्डिंग स्कूल में किया जाता है। इस स्कूल के तमाम बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने नाम को भी, अपने देश का नाम भी रोशन किया, खुद भी अपना नाम रोशन किया, अपने इंस्टीट्यूशन का भी नाम रोशन किया है। तो अब जब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो छूट गया, मैं जाते जाते करना चाह रहा हूँ, ये एडमिशन का सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, वो डेट प्लीज जरा बता दिए। कब से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और कब से लोग एडमिशन ले सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। फॉर्म हमारे ऑनलाइन है सर, रजिस्ट्रेशन ओपन है सर। अच्छा। सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड रजिस्टर योर चाइल्ड। जी, तो आपने वाइस प्रिंसिपल साहब की बात सुनी। इन्होंने कहा कि एडमिशन के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं, ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, आप जाके वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, वहां से आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, क्लास 4 से क्लास 12 तक। तो आपने सुना था इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून से आए हुए स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों की बातें। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको द इंडियन पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में हम इस स्कूल से जुड़े हुए तमाम कॉन्टेक्ट्स और वेबसाइट के लिंक्स भी आपको दे देंगे। हाइपर लिंक होगा जहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे रशाद लारी को। थैंक यू सो मच।